नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका नरेंद्र दान चारण निःशुल्क क्लासेस में। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, रीट का पेपर कैसा भी हुआ हो, लेकिन अब आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। बीती ताही बिसार दे आगे की सुधी ले। जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, अब उसे छोड़िए। आगे दो बड़ी वैकेंसीज आ रही हैं, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड। दोनों में अच्छी पोस्टें आने वाली है और आप पीछे की चीज़ों को छोड़कर आप तैयारी में लग जाइए। होगा नहीं होगा, किनारे पे हूँ, ये हूँ वो हूँ, कुछ मतलब नहीं है। कट ऑफ सब ने अपने अनुभव बताए हैं, मैंने भी बताए, कुछ संतुष्ट हैं कुछ नहीं है, वो सब आगे की बातें हैं। लेकिन पीछे की बात छोड़ के अब हम चलेंगे आगे। जैसा कि आप सभी को पता है, थंबनेल में आप सभी ने देखा होगा कि सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड हिंदी के वो साथी जो किसी भी प्रकार की कोचिंग्स और कोर्स लेने में असमर्थ हैं, उन सभी के लिए निःशुल्क मार्गदर्शन जो है वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं, नरेंद्र दान चारण। तो देखिए दोस्तों, मैं उसकी थोड़ी रूपरेखा आपको बता देता हूँ। हम किसी न किसी से इंस्पायर होते हैं। तो देखिए, मैं एक गौरव नाम है, गौरव सर है ना, एक उत्कृष्ट वाले गौरव सर हैं और एक हमारे गौरव सर, मेरे मित्र, अजीज़ मित्र हैं गौरव सर। मैं दोनों से इंस्पायर हूँ। कैसे? देखिए, उन गौरव सर से इंस्पायर इसलिए हूँ क्योंकि उनकी जो फूल पत्ती वाली क्लासेस चलती है, उसके आधार पर मैंने एक सोचा कि क्यों ना हम भी प्रसाद पंत वाली क्लासेस नाम से एक हिंदी की निःशुल्क सीरीज स्टार्ट की जाए। तो उनसे मैं यहाँ इंस्पायर हूँ। दूसरे हमारे जो गौरव सर हैं, मित्र हैं, ठीक है, गौरव सिंह घाणे राव, तो उन्होंने भी मुझ पर विश्वास जताया कि चलिए चारण जी, एक बीड़ा मैं उठाता हूँ फर्स्ट पेपर कंप्लीट करवाने का, आप सेकंड पेपर कंप्लीट करवाने का बीड़ा जो है वो आप उठाइए। तो उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया। बहुत से स्टूडेंट्स मुझसे जुड़े हैं इसी चीज़ को लेकर कि सर हम कोचिंग्स वगैरह करने में असमर्थ हैं, आप प्लीज़ जो है हमें निःशुल्क मार्गदर्शन दीजिए। तो उसके लिए मैं कल से 11 तारीख से स्टार्ट कर रहा हूँ, सुबह 8 बजे प्रतिदिन। कभी कभार कोई थोड़ा लेट सेट हो सकता है, लेकिन वीडियो आपको डेली मिलेगा। कभी हो सकता है सुबह टाइम नहीं मिला तो रात को। देखिए, समय बिल्कुल कम मिलता है क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस भी स्टूडेंट्स के कहने पे बीकानेर पे स्टार्ट है। तो और उसके विस्तृत क्लासेस जो हैं वो मैं यूट्यूब पे अपलोड नहीं कर सकता। हालांकि जो कुछ लोग ऐप पे भी उसको कर रहे हैं, दे रहे हैं, फिर भी मैंने ऐप पे जो दे रहे हैं ऑफलाइन क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स, उनको भी मैंने ये कहा है कि भाई जो दिव्यांग मेरे साथी हैं, भाई हैं, उनको निःशुल्क देनी है, कोई चार्ज नहीं लेना। थोड़ी सी देखिए, वो हमें सुविधा दे रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स को ऑफलाइन को सुविधा दे रहे हैं। तो थोड़ा सा अगर वो मान लो एक नॉर्मल चार्ज रखते हैं जिससे उनका ऐप बढ़िया चले, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने यहाँ तक सोचा क्योंकि हमें वो सुविधा ये दे रहे हैं कि हमारे नोट्स हैं वो सारे प्रिंट करके देंगे, सब साथियों को नोट्स अवेलेबल करवाएंगे, ठीक है, जो भी ऑफलाइन साथी आ रहे हैं जिन्होंने ऑनलाइन परचेज़ किया कोर्स। इसके अलावा वो सुविधा हमें ये भी दे रहे हैं कि भाई जो टेस्ट सीरीज होगी उसमें हमारे स्टूडेंट्स को कोई 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा। तो मेरे स्टूडेंट्स को जितना जिससे फ़ायदा हो सकता है, मैंने इसीलिए वही कदम उठाया कि उनको ये छूट दी है कि चलो आप अगर रिकॉर्डिंग करके हमारे जो डिमांड कर रहे हैं ऑनलाइन, उनको अगर दे सकते हो तो देइए, कोई दिक्कत नहीं। उनको भी दिक्कत नहीं, हमें दिक्कत नहीं। फिर भी लगभग 200 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को मैं ये निःशुल्क कोर्स दिलवा चुका हूँ। और साथ ही अब जो साथी हैं वो बिल्कुल भी असमर्थ हो गए, सर नहीं हम बिल्कुल नहीं, तो उनके लिए मैं निःशुल्क पूरा सिलेबस का मार्गदर्शन लेकर उपस्थित होऊंगा। डेली सुबह 8 बजे का टाइम रखा है, वैसे मैंने लेट सेट थोड़ा चलता रहेगा। क्लास आपको डेली मिलेगी लाइव। जो टेलीग्राम चैनल जो दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप देखिए टेलीग्राम चैनल @नरेंद्र दान चारण, उससे आप जुड़े, वहाँ आपको हर सूचना मिलती रहेगी मुझसे जुड़ी हुई। इसके अलावा जो भी साथी किताबें नहीं लाए हैं, उनके लिए एक यूट्यूब पे वीडियो पहले से अवेलेबल करवा रखा है। आपको एक ही काम करना है, गुरु दक्षिणा जरूर लूँगा मैं आपसे। कहते हैं कि निःशुल्क, बिल्कुल ये निःशुल्क मेरी ओर से प्रयास है, मेहनत कर रहा हूँ, अमूल्य समय निकाल कर आपको दे रहा हूँ। इसका फ़ायदा उठाइएगा, ईमानदारी से पढ़िएगा, आनंद आने वाला है, बहुत शानदार आनंद आने वाला है, क्योंकि हम एक एक चीज़ को क्लियर करेंगे। लेकिन उससे पहले आज पूरा दिन आपको ये वीडियो शेयर करना है। हर व्हाट्सएप ग्रुप, हर फेसबुक, जहाँ भी सोशल मीडिया है वहाँ पे शेयर करना है। जो भी ज़रूरतमंद साथी हैं, जो कोचिंग्स करने में असमर्थ हैं, उन सभी साथियों के लिए जो है वो निःशुल्क, हिंदी के लिए निःशुल्क मार्गदर्शन चलेगा। अब वो चाहे फर्स्ट ग्रेड का हो, चाहे सेकंड ग्रेड का हो, चाहे वो पीजीटी केवीएस हो, चाहे एनवीएस हो। देखिए, पिछली 2018 सेकंड ग्रेड में भी बहुत अच्छी 6ठी रैंक तक हम दे पाया हूँ मैं ऑफलाइन बैच के द्वारा। एक बैच ही लगाता हूँ हमेशा, और इस बार भी मैं एक ही बैच लगा रहा हूँ ऑफलाइन, और उसमें जितना हो सकता है निःशुल्क करने का प्रयास करता हूँ।
ठीक है, हाँ बिल्कुल करते हैं एकदम है। ये बस है कि जो स्टेशनरी चार्ज है वो उनका होता है, इसके अलावा मैं निःशुल्क ही पढ़ाता हूँ। तो आपको यही कहना है कि चलो अब की बार पहली बार ऑनलाइन आए हैं तो उसका फ़ायदा उठाएं। हो सकता है मेरा जो सपना है कि मेरा कोई स्टूडेंट ऑल राजस्थान फर्स्ट रैंक भी लाए वो बहुत जल्द पूरा हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो आपको जितना ज़्यादा हो शेयर करना है। आज जो है ये जो चैनल है वो 10,000 से ऊपर जाना चाहिए, और अगर आप ईमानदारी से कोशिश करो ना तो ये पॉसिबल भी है। आप मुझे मोटिवेट करोगे इस तरह से तो मैं आपको इससे दुगना जो मैटर है वो देने वाला हूँ। तो देखिए, हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं कल से प्रसाद पंत वाली क्लासेस। कौन सी क्लासेस? प्रसाद पंत वाली क्लासेस। उस क्लासेस में सबसे पहले हम जो आदिकाल पढ़ेंगे, तो आदिकाल में हम पढ़ेंगे इतिहास क्या है। भाई इतिहास जो है वो हिंदी साहित्य इतिहास शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, इतनी दिन हर दिन आज, ये तो सारी पढ़ते हैं। लेकिन जैसे कई बार अतीत और इतिहास में अंतर पूछ लिया जाए तो अतीत और इतिहास में अंतर क्या होता है, ये चीज़ हम कल सीखेंगे। इसके अलावा सबसे पहला ग्रंथ किसने लिखा था, कहाँ का था, कौन सी भाषा थी, कब लिखा गया, कितने कवि माने, कितने हिंदी के कवि थे, कौन सी कहाँ से वो प्रकाशन, उसका प्रकाशन कहाँ से हुआ था, उसका अनुवाद किसने किया था, कब किया था, ठीक है, वो कहाँ से प्रकाशित हुआ था। सेकंड नंबर इतिहास किसने लिखा, सबसे पहले वर्णानुक्रम पद्धति किसने अपनाई थी, वैज्ञानिक पद्धति किसने अपनाई थी, विधेयवादी पद्धति किसने अपनाई थी, जो युग चेतना तत्व वो किसने दिया था, हर्सन ने कितने तत्व दिए थे, तेन ने कितने तत्व दिए थे, ग्रियर्सन ने कितने अध्याय में बांटा, कितने कालों में बांटा, ग्रियर्सन के जो ग्रंथ का क्या नाम है, ग्रियर्सन ने जो काल विभाजन किया था, प्रयास किया था कि नहीं किया था, परंपरागत रूप से सबसे पहला हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा था, सच्चे अर्थों में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा था, ये सारी चीज़ें हम करें। सबसे पहले हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा था, सबसे पहले उर्दू भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा था, किसने कितने कवि माने हैं, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे हमारी पहली या दूसरी क्लास में। उसके बाद जब हम काल विभाजन सीखेंगे तो हम देखेंगे कि किस विद्वान ने क्या क्या काल विभाजन दिया है, किसने कम दिए हैं, किसने दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति दिया है, किसने जो है अपभ्रंश को भी शामिल कर लिया है, किसने हिंदी का प्रथम कवि किसने क्या माना है, रचना प्रथम रचना किस किसने कौन सी मानी है, आदिकाल का नामकरण जो है वो किस किसने क्या दिया है, किसने सिद्ध सामंत काल दिया है, किसने अपभ्रंश काल दिया, किसने संधि काल दिया, किसने चारणस काल दिया है, किसने आधार काल दिया है, किसने आविर्भाव काल दिया है। ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं दूसरी, तीसरी या चौथी क्लास में। उसके बाद हम आदिकालीन विशेषताएं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आदिकालीन विशेषताएं। उस समय की विशेषताएं क्या थी, क्या उस समय अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग होता था या नहीं होता था, राष्ट्रीय भावना कैसी थी, इन सब बातों को भी हम बहुत शानदार पढ़ने वाले हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता भी है, यहाँ से क्वेश्चन आता भी है। हम पढ़ेंगे जैन परंपरा, हम पढ़ेंगे नाथ परंपरा, हम पढ़ेंगे सिद्ध परंपरा, हम जानेंगे कि बौद्ध धर्म हीनयान, महायान, फिर हीनयान, वज्रयान, इस तरह से है ना, किस तरह बढ़ते बढ़ते वो जो है वो सिद्धों में चला गया। हम सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। रासो काव्य जो है, रासो काव्य पृथ्वीराज रासो है, किसने इसको जाली ग्रंथ कहा है, इसके बारे में अर्ध प्रमाणिक, किसने इसको अर्ध प्रमाणिक माना है। अगर 1000 मुनि सुने तो रासो अर्ध प्रमाणिक है। अर्थात अगर चंद नाटा, अगर हजारी प्रसाद द्विवेदी, अगर 1000 मुनि जिन विजय, अगर 1000 मुनि सुने, सुनीति कुमार चटर्जी, किसने रासो काव्य को अर्ध प्रमाणिक माना है, अप्रमाणिक माना है, प्रमाणिक माना है। हम सारी चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं कल प्रसाद पंत वाली क्लासेज। हर जगह ये सूचना पहुंच जानी चाहिए कि सोमवार सुबह 8 बजे प्रसाद पंत वाली क्लासेज स्टार्ट होने जा रही है, और ये काम आप लोगों को सौंपता हूं। गौरव सर ने मुझे काम सौंपा था कि सर फर्स्ट पेपर मैं करवाता हूं हिंदी के विद्यार्थियों को, सेकंड पेपर आप निःशुल्क करवाइए। अब मैं उन सभी स्टूडेंट्स को ये काम सौंपता हूं कि प्रसाद पंत वाली क्लासेज पूरे राजस्थान में फैल जानी चाहिए, ये आपका दायित्व है। रासो परंपरा पढ़ने के बाद हम लौकिक गद्य पद्य साहित्य पढ़ेंगे, ढोला मारूरा, दुहा, अमीर खुसरो, विद्यापति, ठीक है, रोड़ा कवि, इन सबको पढ़ेंगे। किसमें कौन सी विशेषताएं आगे जाकर हमें कहाँ दिखाई देती है, बहुत ही शानदार अध्ययन करवाने वाले हैं। एक एक चीज़, मिश्र बंधु ने जो इतिहास लिखा था कितने भागों में लिखा था, 4 भागों में लिखा था। फर्स्ट भाग जो 1903 में था, 3 भाग 3 में थे, 3 तेरे हो गए, चौथा भाग 34 में था। इस तरह से एक एक चीज़ को सेट करते हुए लिखेंगे। आनंद आने वाला है, बिल्कुल आनंद आने वाला है। हम एक एक चीज़ को बढ़िया तरीके से करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको आज पूरे दिन हर तरफ शेयरिंग करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को जोड़ना है। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं ज़्यादा प्रचार करूं, लेकिन आप मेरे 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हो जो हिंदी के हो, और 5000 अगर एक व्यक्ति भी 10 जनों को भी प्रचार करता है तो 5 लाख तक भी आराम से पहुंच जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का दिन आपको दिया, और कल सुबह 8 बजे आप लोग तैयार होंगे
तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक एंड कमेंट्स कीजिए और मुझे बताइए कि आप कितने उत्साहित हैं। मैंने गौरव सर का वादा निभाया, अब आपकी बारी है। बहुत बहुत धन्यवाद।